Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today in this video we will have some discussion on molecular formula of a compound. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Formula of compounds. Formula से पहले हम लोग सिंबल पढ़े थे. सिंबल का मतलब क्या था? It was the shorthand or abbreviation which is used for any element. Any element को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म हम देते थे. वैसे ही मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म देते हैं या शॉर्ट वे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला. सो फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट मीन्स और इट शोज द नंबर ऑफ एटम्स of different elements which are present in one molecule of that compound. Like हम लोग के पास एक कोई भी कंपाउंड दिया है तो मैं उसको क्या करूँगी, एक छोटा सा फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दूंगी. तो उस फॉर्मूला से मुझे पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने सारे डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है. जैसे कि मुझे अगर कोई बोलता कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, सो मैं यहाँ पर H2O लिखी हूँ. वाई आई हैव रिटन H2O? बिकॉज आई नो that in H2O it has 2 hydrogen atoms as well as उस H2O में 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है. सो ये हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर. सिमिलरली अगर एक और सब्सटेंस को देखें, लाइक हियर आई हैव सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन एलिमेंट्स प्रेजेंट है? सोडियम एज वेल एज क्लोरीन. यहाँ क्लोराइड लिखा है, सो डोंट वरी, क्लोरीन से ही क्लोराइड बना है. अभी नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज ये एक कंपाउंड है या फिर हम लोग इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके अलग अलग एटम्स. सो अलग अलग एलिमेंट्स हम लोगों को मिल गए, सोडियम एंड क्लोरीन. अभी उनका अलग अलग हम लोग एटम्स देखेंगे. तो सोडियम का उसमें 1 एटम रहता है, क्लोरीन का भी 1 एटम रहता है, एंड कंबाइन करते हैं दोनों, फिर ऐसे मिलते हैं एंड मिलने के बाद दे गिव अस अ फॉर्मूला दैट इज NaCl. नाउ स्टेप्स टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फार्मूला लिखने का बहुत इजी स्टेप्स होता है, बट मेनली उसके लिए हम लोगों को 2 चीज़ जानना ज़रूरी है. पहला है सिंबल. सिंबल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. एग्जाम्पल, सोडियम का सिंबल Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, इसी को हम लोग सिंबल बोलते हैं. एंड सेकेंड होता है वैलेंसी. सो वैलेंसी का एक डेफिनेशन है, एकदम सिंपल डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स. वैलेंसी के बारे में ज़्यादा आप लोग क्लास 7 और 8 में पढ़ोगे, तो अभी उतना नहीं है, पर स्टिल वैलेंसी का ये डेफिनेशन याद रखो. इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. और वैलेंसी को हम लोग यूज क्यों करते हैं? देखो, वैलेंसी का एक्चुअल में यूज होता है, इट इज यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड. मीन्स अगर एक कंपाउंड में 1 या 2 से ज़्यादा या फिर जितने भी जो एलिमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, तो वैलेंसी से हम लोग को पता चलता है कि वो एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे के साथ किस तरह से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे. तो वैलेंसी का वो यूज होता है. सो यहाँ पर आई हैव रिटन सम डिफरेंट एलिमेंट्स और उनके सामने में उनका वैलेंसी लिखा गया है. एकदम सिंपल तरीका है. क्लास 6 में एकदम सिंपल तरीके से आप लोग वैलेंसी पढ़ोगे, तो इसको ऐसे ही याद रखना, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. लाइक आई एम हैविंग हाइड्रोजन हियर. सो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, ये सब याद रखना है, कार्बन 4, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, आयरन. देखो, ये आयरन के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हो. आयरन एक मेटल है एंड आयरन का सिंबल होता है Fe, इसलिए मैं यहाँ पर Fe लिख चुकी हूँ. अदरवाइज यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है सबका सिंबल तो आप लोगों को पता है. जिसका नहीं पता था मैं यहाँ सामने लिख दी हूँ. सो आयरन का सिंबल इज Fe एंड उसका वैलेंसी होता है 2. वैसे ही लेड एक होता है मेटल, उसका वैलेंसी होता है 2 एंड इट्स सिंबल इज Pb. देन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का सिंबल Al एंड द वैलेंसी इज 3. देन सल्फर, सिंबल इज S, कैपिटल S है ये, एंड वैलेंसी इज 2. ये वैलेंसी निकालने का तरीका भी एक होता है, बट अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही याद रखो, यही आप लोगों के काम आएगा. ओके, सो वैलेंसी याद करना पड़ेगा. अगर वैलेंसी याद हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, बिकॉज अभी हम लोग फॉर्मूला बनाना पड़ेंगे. जब तक वैलेंसी याद नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी फॉर्मूला. सो अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. So there are mainly 3 rules
टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। सो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो यहाँ पर लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, तो ये नाम हो गया कोई कंपाउंड का। तो इसके लिए जो पहला स्टेप हम लोग को करना है दैट इज टू राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड विद देयर वैलेंसी। इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है और क्लोराइड मतलब वो क्लोरीन जो हम लोग पढ़े थे वो दिख रहा है, तो उनका हम लोगों को यहाँ पर सिंबल लिखना है। सिंबल मतलब कैसे, पोटेशियम के लिए K रहता है एंड क्लोराइड का क्या रहता है Cl विद देयर वैलेंसी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, विद देयर वैलेंसी, उनके वैलेंसी के साथ में लिखना है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखिए पोटेशियम लिखा है, पहला क्या लिखा है वो देखना, पोटेशियम, तो पहले लिखेंगे हम लोग K उसका सिंबल। उसके बाद क्या लिखा है क्लोराइड, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे पढ़े थे, यहाँ देखो क्लोरीन और क्लोराइड सेम सेम पढ़े थे ना। सो हम लोग क्या करेंगे, वो क्लोराइड के लिए क्लोरीन लिख देंगे, थोड़ा सा गैप दे के लिखना तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया सिंबल। अब क्या लिखना है उनका, उनके ऊपर में वैलेंसी। सो जो पोटेशियम होता है, जैसे कि सोडियम हम लोग पढ़े हैं ना, वैसे ही पोटेशियम होता है। पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1, जस्ट लाइक सोडियम। पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रही हूँ नंबर 13 बना के, पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो पोटेशियम के ऊपर में 1 लिखेंगे, क्योंकि उसका वैलेंसी को ऊपर लिखना तो वो बहुत इजी पड़ेगा। बहुत सारे बुक्स में नीचे लिखा रहता है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर अलग तरीके से बता रही हूँ जो काफी इजी है। देन क्लोरीन का बारी आया। सो क्लोरीन का वैलेंसी भी कितना है देखते हैं, यहाँ पर 1 है। सो क्लोरीन के ऊपर में 1 लिखेंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। याद रखना, थोड़ा सा गैप देना और इनको कैपिटल में लिखना, जैसे सिंबल का रूल है उस हिसाब से लिखना। देन सेकेंड स्टेप बोलता है कि उनका वैलेंसीज को इंटरचेंज करो, मतलब चेंज कर दो, इधर से उधर में भगा दो, ठीक है, या फिर बदल दो। सो ये था उनका वैलेंसी। अगेन मैं वही चीज को रिपीट की थी। अब बोल रहा है कि जो वैलेंसी है ना उसको बदल दो। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर भेजते हैं हम लोग वैलेंसी। अगर यहाँ K के ऊपर में 1 लिखा है तो ये वाला 1 इधर जाता है और Cl के इधर कोने में आ जाएगा। इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। वैसे ये जो 1 है इसके ऊपर का वो इसके नीचे में आ जाएगा। मैं यहाँ पर देखो वही चीज की हूँ, ये वाला 1 क्लोरीन के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ एरो बनाई हूँ, एंड क्लोरीन के ऊपर वाला 1 पोटेशियम के पास में, लाइक उसके चरणों में, ओके, आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर वो एरो बनाई हूँ। ओके, अभी एक बार ये स्टेप को ठीक है देख लेते हैं, उसमें क्या है। ये वाला 1 Cl के पास चला गया तो देखो यहाँ पर आ गया, और ये वाला 1 दैट पोटेशियम की पास में आ गया, सो वो हो गया यहाँ पर। उसी के लिए थर्ड स्टेप में लिखा गया है जो भी हम लोग नंबर को या वैलेंसी को इंटरचेंज कर रहे हैं उससे हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है। लाइक जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ उसी को एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ। कुछ नहीं करना है, वैलेंसीज को ऐसे इंटरचेंज करोगे एक दूसरे के पास में नीचे में, एंड हम लोग को इस टाइप से ही मिलेगा। अभी ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर ये नीचे का जो सबस्क्रिप्ट है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं नीचे के नंबर्स को, अगर ये नीचे के नंबर्स एकदम सेम है, जैसे कि यहाँ पर मेरा 1 और यहाँ पर भी 1 आया, सेम है ना। अगर सोच लो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आता, वो भी सेम होता। अगर इस टाइप से सेम सबस्क्रिप्ट रहता है तो हम लोग वो नंबर को नहीं लिखते हैं, तो हम लोग उसको सिर्फ KCl लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ KCl। अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखें, जैसे कि मुझे अगर कोई बोलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पर एक बार करके देख लेती हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहला स्टेप क्या था इसके लिए, पहला स्टेप है कि इनका सिंबल लिखना है। ऑब्वियसली इनका सिंबल लिखना है, और सिंबल के साथ ऊपर में क्या लिखना था, वैलेंसी, जो कि हम लोग रूल्स में पढ़े हैं। सो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ऑक्साइड मतलब देखो इस चीज को याद रखना, ऑक्साइड बोला है ना, ऑक्साइड ऑक्सीजन से आता है। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को भी याद रखना पड़ेगा, बाद में इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ऑक्साइड किससे बनता है, ऑक्सीजन से। सो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O लिख दी। अभी इनका वैलेंसी देखना है। सो मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पर देखते हैं, मैग्नीशियम का वैलेंसी खोजते हैं। यहाँ दिखा कुछ, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है 2, तो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर में 2 लिख दूंगी। वैसे ही ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है, तो ऑक्सीजन के ऊपर में भी 2 लिख देंगे। अभी सेकेंड स्टेप में क्या था, दैट स्टेप 2, इनका वैलेंसीज को इंटरचेंज करना है।
तो ये वाला 2 जाएगा O के उस साइड में नीचे में, एंड ये वाला 2 मैग्नीशियम के नीचे में। तो अभी क्या बनेगा देखो, Mg, ये वाला 2 यहाँ आया तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी, एंड O लिख के अब थोड़ा पास पास लिख देना। ये वाला स्टेप करने के बाद अब थोड़ा पास में लिख सकते हो, और पास ही लिखना तो बेटर है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। अब ये वाला 2 को ऑक्सीजन के पास में, यहाँ तक हो गया। ये स्टेप करने से हम लोग को फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन यहाँ देखो दोनों नंबर नीचे का सबस्क्रिप्ट सेम है। अगर सेम होता है तो नंबर को नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्टली ये MgO बन जाएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला। वैसे ही अगर मुझे कोई बोलेगा आयरन या फिर जिंक सल्फाइड लिखने के लिए, जिंक सल्फाइड लिखते हैं। सो जिंक सल्फाइड। सो पहला स्टेप क्या है, इनका सिंबल लिखना है। तो जिंक का Zn एंड सल्फाइड, सल्फाइड बनता है सल्फर से, याद रखना। तो वो हो जाता है S। जिंक का वैलेंसी 2, सब यहाँ पर दिया गया है हर चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर आई हैव नॉट रिटन द व्हाट, जिंक का मैं नहीं लिखी हूँ, तो एक बार मैं लिख देती हूँ तो वो आप लोगों का काम आएगा। तो जिंक का सिंबल होता है Zn और उसका वैलेंसी होता है 2। सो जिंक के लिए 2, सल्फाइड सल्फर से बनता है तो इसके लिए भी 2। ये वाला 2 यहाँ आएगा एंड दिस विल कम टू दिस साइड। अब ये क्या बना, Zn2S2, सेम है तो नहीं लिखते हैं, तो हम लोग को मिलेगा ZnS। लास्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिंक क्लोराइड। तो पहला स्टेप अगेन सिंबल लिखना है। तो यहाँ पर मैं बताई हूँ जिंक का Zn लिखते हैं। सो जिंक के लिए हम लोग यहाँ पर एक बार Zn लिख दे रहे हैं। सो जिंक के लिए Zn लिखो। क्लोराइड किससे आता है, क्लोरीन से, तो Cl थोड़ा सा दूर। अब इनका वैलेंसी, इसका होता है 2 एंड क्लोरीन का कितना है 1। सो क्लोरीन के लिए ऊपर में लिखेंगे हम लोग 1। अभी सेकंड स्टेप क्या होता है, इंटरचेंज करो। ये वाला 2 आएगा क्लोरीन के इधर साइड में और ये वाला 1 आएगा इधर साइड में जिंक के पास। सो ये हो जाएगा Zn, ये वाला 1 इधर, अभी ये क्लोरीन लिखेंगे और ये वाला 2 आएगा नीचे में। अभी अगर यहाँ पर देखो कि मैंने बोला था कि अगर सेम सेम होगा तो लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट नंबर है, एक जगह में 1 है और दूसरी जगह में 2 है, तो यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा। लेकिन 1 को मत लिखना, 1 को नहीं लिखते हैं। अगर 1 कहीं भी मिलता है ना तो उसको मत लिखना। तो ये हो जाएगा Zn, 1 मत लिखना, Cl2, 2 को ज़रूर से लिखना, 3 को ज़रूर से लिखना, बाकी सब नंबर को लिखना, लेकिन 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये है कुछ तरीका या कुछ रूल्स टू मेक फॉर्मूला ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। सो कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोगों के बुक में भी पक्का से होगा। सो वाटर, क्वेश्चन आता है, एक कंपाउंड दे दिया है वाटर। क्वेश्चन में पूछेगा कि कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बताओ। कंपाउंड में दिस वाटर, ये वाला जो कंपाउंड है वाटर, इस वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो वाटर में कौन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड फॉर्मूला वहाँ पर फिर हम लोग को लिख देना है। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ऑक्साइड मीन्स क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। और फॉर्मूला तो हम लोग सीखे हैं बनाना, तो आप लोग बना पाओगे। देन आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है। सो ये आयरन से बना है, एंड ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो ये आयरन और ऑक्सीजन जब मिले तो ही जाके आयरन ऑक्साइड बना, और उसका फॉर्मूला हो गया ये। सिमिलरली जिंक क्लोराइड, वो जिंक एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड फॉर्मूला है ZnCl2। देन कार्बन डाइऑक्साइड, सो वो कार्बन एंड ऑक्सीजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड द फॉर्मूला इज CO2। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपर सल्फाइड, विच इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, कॉपर एंड सल्फर। सल्फाइड के लिए हो गया यहाँ पर सल्फर, एंड इसका फॉर्मूला होता है CuS। आप लोग चाहोगे तो ट्राई करना ही सबको। ओके, देन लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस। हम लोग को अभी पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग सिंबल का भी इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सिग्निफिकेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंस या पहला सिग्निफिकेंस क्या होता है, वेरी इजी। सोच लो हम लोग को एक तो कंपाउंड दिया है CO2, तो CO2 से हम लोग को क्या पता चलता है, उसका नाम पता चलता है, दैट CO2 इज व्हाट,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया उसका पहला सिग्निफिकेंस कि हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के उसका नाम पता चलता है। सो इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड और नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इंडिकेट्स द एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द कंपाउंड। मीन्स एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ही पता चल जाता है। लाइक हियर आई हैव अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल CO2। सो कार्बन डाइऑक्साइड, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो पता चल जाएगा यहाँ से देख के। C है तो C मीन्स कार्बन एंड O है, O मीन्स विच एलिमेंट, ऑक्सीजन। सो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के वी कैन इजीली टेल कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो इंडिकेट्स द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। अभी थर्ड इंपॉर्टेंस, सो it also indicates the number of atoms of various elements present in one molecule of that compound. Means वो जो भी हम लोग कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एटम्स इन्वॉल्व है। लाइक हियर CO2 प्रेजेंट है, CO2 में कार्बन के कितने एटम्स है। सो कार्बन के पास में तो कोई नंबर नहीं लिखा है, दैट मीन्स कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1। ऑक्सीजन का कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के पास में 2 इज रिटन, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 2। सो ये था थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो टोटल 3 सिग्निफिकेंस है विच आर वेरी इजी, ये तो समझ में आ गया होगा, याद ऐसे भी करना नहीं पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर 2 हैज ऑल्सो गॉट completed. In case of any doubt, do ask me in the comment section. I will clear all your doubts. टोटल 4 पार्ट्स बनाया गया है चैप्टर 2 का। गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो थोरोली। अगर आप लोग थोरोली हर वीडियो को देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजीली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू इट, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।